कल का दिन काला दिन था। शासक वहसी हो, शासक अड़िग हो, अड़ियल हो, जिद्दी हो। सुनील सिंह को कई बार कि तुमको बर्बाद कर देंगे और इशारा करके चेयर की तरफ लीजिए, इनको संज्ञान में लीजिए। चुनौती है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। लोकतंत्र में बोली से चलती है, विचारों से चलती है, विमर्श से चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र तानाशाह से नहीं चलता है। क्षत्रिय अंश जो अपने कर्तव्य परायण होते हैं वो मिथ्या आरोप पर कभी झुकते नहीं हैं। पूरे राज्य का क्षत्रिय समाज इसे गंभीरता से चुनौतीपूर्ण लिया कि तुम व्यापारी ना हो, व्यापार न करते हो, बर्बाद हो जाओगे। ये धमकियां किसने दी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर में दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को कई बार शर्मसार किया। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। सुनील सिंह की सदस्यता जाने के बाद अब आरजेडी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरजेडी के तमाम नेता भी थे उसमें, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया गया है। राजद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अड़ियल रवैये की वजह से और अकारण सुनील सिंह पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही अब सुनील सिंह के जाति को लेकर के एक अलग एंगल दे दिया गया है। सुनील सिंह की जाति को लेकर के अब इस मुद्दे को लेकर के कहा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज की जो है एक तरीके से नीतीश कुमार ने निंदा की, क्षत्रिय समाज को एक तरीके से अपने रडार पर लिया है और पूरा क्षत्रिय समाज सुनील सिंह की सदस्यता जाने की वजह से इसको गंभीरता से लिए हुए हैं। सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं वो उस वीडियो को सार्वजनिक करें जिस वीडियो के माध्यम से सुनील सिंह पर कार्रवाई की गई है। एक बार सुनिए क्या कुछ कहते हैं शक्ति सिंह। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके अड़ियल रवैया, अड़ियल जिद, अचेत अवस्था होने के बावजूद भी जो अड़ियल रुख और अड़ियल रवैया अपनाया और अकारण जहां नियमावली लागू नहीं होता है, अकारण बिहार विधान परिषद के सदस्य और विपक्ष के मुख्य सचेतक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी की सदस्यता को समाप्त किया गया। संसदीय इतिहास में कल का दिन काला दिन था। लोकतंत्र में हम लोगों ने कई लोकसभा से लेकर के विधानसभा में कार्रवाइयाँ भी देखी है, उत्तेजना भी देखी है, कड़वी से कड़वी बात कहने की परंपराओं को भी देखा है। लेकिन शासक वहसी हो, शासक अड़िग हो, अड़ियल हो, जिद्दी हो और एक निर्वाचित सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के लिए दो व्यक्ति को लाभान्वित किया गया। एक आचार संहिता जिसने रिपोर्ट ले किया, मिथ्या आरोप जो ले की गए, उनको बिहार विधान परिषद का उपसभापति बनाया गया और जो पूर्व के सभापति थे उनको सीतामढ़ी से लोकसभा का टिकट दिया गया। ये पूरी पटकथा, पूरी साजिश बहुत पहले से रची गई थी और हमारे एक सदस्य जो बिहार विधान परिषद में, उनको सत्र से निलंबित करने का निर्णय भी लिया गया, जो मेरे बगल में बैठे हैं कारी साहब। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जो उपराष्ट्रपति है, सभापति होते हैं राज्यसभा के, धनखड़ जी के मिमिक्री के सवाल पर सदस्य की सदस्यता नहीं गई, लेकिन जिस मिमिक्री को आधार माना गया हम लोगों ने उसका वीडियो मांगा है और मेरी चुनौती है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि सार्वजनिक करे मिमिक्री का वो वीडियो, जिसको मानक मान करके, आधार मान करके आपने इनकी सदस्यता समाप्त की है। मैं आपको अतीत का कुछ अवलोकन कराना चाहूंगा। इसी बिहार विधानसभा में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ एक भर्त्सना शब्द आई थी। 2 दिनों तक सदन पूरा गर्मा गर्मी चलता रहा।
और नियम साफ है। किसी संचालन जो कार्रवाई होती है, नियमावली होती है, कार्य संचालन नियमावली, उसमें सदस्य की सदस्यता का समाप्त करने का इस मानक के तहत कोई प्रावधान निहित नहीं है। नंबर 2, अगर सदन के अंदर में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो विवेक के आधार पर जो आसन पर मौजूद सभापति, स्पीकर, पीठासीन पदाधिकारी कोई भी होते हैं, वो ये निलंबित करते हैं। मैक्सिमम सजा का प्रावधान भर्त्सना तक होती है, लेकिन सुनील जी पर कोई लागू नहीं होता। इसलिए मिमिक्री के सवाल पर खुली चुनौती है सत्ता प्रतिष्ठानों को कि आप पूरा वीडियो पीपुल डोमेन में दें। आचार समिति की बैठक में जो आरोप लगाए गए थे सुनील सिंह पे, स्वयं लिखित सुनील जी ने लिख कर करके आचार समिति के सभापति से मांगा कि जो हम पे आरोप लगाया गया है उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए। बिना साक्ष्य के भ्रमक मिथ्या एक कल्पना की गई और कल्पना के आधार पर उसको मानक मान कर करके एक सदस्य की सदस्यता समाप्त की गई, जो लोकतंत्र में एक खतरे की घंटी का संकेत है आने वाले कल में। कोई अमृत पी करके नहीं आया। लोकतंत्र के अंदर में जनता तय करती है कि कल की सरकार में कौन बैठेगा, लेकिन ये परिपाटी, यह निर्णय एक बहसी राजा, एक जिद्दी किस्म का इंसान जो अपने जिद की आपूर्ति के लिए लोकसभा का टिकट भी देता है और विधान परिषद में उपसभापति ही बनाता है एक व्यक्ति की सदस्यता छीनने के लिए। पार्टी विरोध आचरण पर पार्टी के खिलाफ कोई सदस्य अगर जाता है, निर्वाचित सदन का, विधानमंडल का कोई सदस्य पार्टी के खिलाफ अगर जाता है, पार्टी उसको लिख के देती है, तब उसके लिए मानक बने हुए हैं। लेकिन सुनील जी के मामले में पूरे तौर पर सदस्यता को समाप्त करने के लिए जिस परिपाटी का, जिस मानक को उन्होंने लिया है मानक बना कर करके, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप अगर मानते हैं कि ये दोषी हैं, तो सदन के अंदर में जब ले हुआ था और सदन के अंदर में जिन पे आरोप आपने लगाई थी उनकी सफाई लेनी चाहिए थी। जल्दबाजी में सभापति ने इनसे पक्ष रखने की भी अनुमति नहीं दी। न्याय का तकाजा है कि जिस व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है तो सफाई देने का मौका उसको दिया जाता है, लेकिन आचार समिति का रिपोर्ट सदन के अंदर में, सदन के पटल पर जब ले किया गया, बावजूद भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। यही मानक है तो सत्ता प्रतिष्ठानों ने दिनादृष्टि डकैती की। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को बलात् डरा धमका कर करके, लालच और लोभ दे करके नियम के विरुद्ध सत्ता पक्ष में बैठा लिया। पार्टी द्वारा लिखित शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक स्पीकर ने उस पर कार्रवाई नहीं की। लोकतंत्र में बोली से चलती है, विचारों से चलती है, विमर्श से चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र तानाशाह से नहीं चलता है। सुनील सिंह क्षत्रिय अंश हैं, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और क्षत्रिय अंश जो अपने कर्तव्य परायण होते हैं, वो मिथ्या आरोप पर कभी झुकते नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि जिस अंश से उत्पन्न है क्षत्रिय समाज से, हमारे साथी बगल में पूरे देश का, पूरे राज्य का क्षत्रिय समाज इसे गंभीरता से चुनौतीपूर्ण लिया है। आप किसी को, निर्वाचित सदस्य को यूं ही आप सदस्यता समाप्त कर दोगे अपने जिद के आगे? अगर यह आधार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को कई बार शर्मसार किया। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से जीतन राम मांझी जी को तुम तड़ाका तक कहा। मरमाहत की बात प्रधानमंत्री ने की। महिलाओं के बारे में
ऐसे शब्द जो सामान्य जीवन में रहने वाला व्यक्ति कभी उस प्लेटफॉर्म पर अपने ही व्यक्ति इस संदर्भ में नहीं कर सकता है, इसे मानो कामदेव के दूसरे अवतार ये हैं। इस रूप में उन्होंने जो प्रवचन दिया था, क्या अगर मानक है तो उस मानक के आधार में वो आते हैं कि नहीं आते हैं? हम लोग इज्जत करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने जिद पर लोकतंत्र में वोट के आधार पर चयन होता है संचालन करने वाला, सत्ता चलाने वाला। ये कोई ये समझ ले कि हमारी ये जागीर बन गई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के खिलाफ सदन के अंदर में चारा चोर तक कहा गया, मैडम के बारे में भद्दी टिप्पणी की गई सत्ता प्रतिष्ठान के सदस्यों के द्वारा। उनके घर का जाकर के कोई घास काटने गए थे क्या सत्ता प्रतिष्ठान के में बैठे लोगों के खिलाफ? लेकिन इतनी भद्दी टिप्पणी के बावजूद भी अपने सदस्यों को नहीं रोका और उसको आचार समिति के दायरे में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लाया और कहते कि मैं कुछ नहीं करता हूं। उनके निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त की गई है। नियम विरुद्ध है, प्रक्रियाकार संचालन नियमावली इस पर लागू नहीं होता है। इसलिए मैंने 3 उदाहरण आपके सामने रखा कि अगर आपको लगा था तो उसके नियम हैं। कई सदस्य कई बार कई रूपों में आवेशपूर्ण बातें करते हैं सदन के अंदर में, लेकिन मुख्यमंत्री से ज्यादा कोई आवेश संसदीय लोकतंत्र में, जहां तक मेरी जानकारी है, समझ है, कि कोई दूसरा नेता बिहार विधानसभा में आपा नहीं खोया होगा जो आपा स्वयं नीतीश कुमार जी ने खोई है। आपने क्या कहा रहा सत्र में कि तुम व्यापारी ना हो, व्यापार न करते हो बर्बाद हो जाओगे। ये धमकियां किसने दी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर में दिया। सुनील सिंह को कई बार कि तुमको बर्बाद कर देंगे और इशारा करके चेयर की तरफ लीजिए, इनको संज्ञान में लीजिए। अधिकारियों को उत्तेजित किया इनके खिलाफ। ये सत्ता प्रतिष्ठान के उच्च पद पर बैठे हुए नायकों को शोभा नहीं देता है। तो सुना आपने राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को, और शक्ति सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनील सिंह पर कार्रवाई की है। जिस मिमिक्री को आधार बना करके सुनील सिंह पर कार्रवाई की गई है, उस मिमिक्री का वीडियो सरकार को राजद के चुनौती के जरिए जारी करना चाहिए। राजद इस चीज़ को लेकर के नीतीश कुमार को और सरकार को चुनौती दे रही है कि वो वीडियो जारी किया जाए, जिस वीडियो के जरिए सुनील कुमार सिंह की सदस्यता खत्म की गई है। और अगर सुनील सिंह की सदस्यता इस वजह से खत्म की गई है तो बाकी समय में भी जितनी जगहों पर कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विवादित बयान दिया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सदस्यता इस कारणवश जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विधानसभा से कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे कई लोगों को की भावना को आहत पहुंची थी, आधी आबादी की भावना को आहत पहुंची थी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सदस्यता इस लिहाज से जानी चाहिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।